बेटा यशवर्धन गोविंदा पर क्यों भड़क गया? बेटी टीना ने गोविंदा से क्यों बात करनी बंद कर दी? सुनीता और गोविंदा के तलाक का सच क्या है? गोविंदा के घर की कहानी पूरी फिल्मी हो चुकी है। कौन किससे नाराज है और कौन किसके साथ है समझ में नहीं आ रहा। कहा जा रहा है कि एक घर में कई दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। बेटा यशवर्धन अलग मनमानी कर रहा है तो बेटी टीना का प्लान कुछ और ही है। यशवर्धन और टीना की मम्मी यानी सुनीता और गोविंदा के बीच क्या चल रहा है, ये एक बड़ी गुत्थी बन गया है। वो गोविंदा जिसके घर में रात के अंधेरे में गोली चल गई थी, उसी गोविंदा के फैमिली ड्रामे पर दिन के उजाले में कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। अगले 2 मिनट में ये पूरी कहानी आपको समझाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि गोविंदा और सुनीता के तलाक की नौबत आई तो किसके पास कितनी संपत्ति रहेगी, ये बड़ा सवाल है। गोविंदा का परिवार बिखरने की नौबत आती है तो क्या सुनीता उनसे तलाक का मुआवजा मांगने वाली हैं? क्या बेटा यशवर्धन और टीना गोविंदा की संपत्ति का बंटवारा कर देंगे? कौन क्या करेगा वो बात की बात है, लेकिन पहले आप जान लीजिए गोविंदा के पास कितनी संपत्ति है। अपनी एक्टिंग के दम पर दर्शकों को फैन बनाने वाले गोविंदा की कमाई में बड़ा हिस्सा फिल्मों से आने वाली आय का है। वो एक फिल्म के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। फिल्मों के बाद वो ब्रांड्स एंडोर्समेंट के जरिए मोटी कमाई करते हैं। एक ब्रांड एंडोर्समेंट का वो करीब 2 करोड़ रुपए लेते हैं। गोविंदा सालाना करीब 12 करोड़ रुपए कमाते हैं। महीने के हिसाब से उनकी इनकम लगभग 1 करोड़ रुपए है। अगर संपत्ति की बात करें तो गोविंदा की नेटवर्थ करीब 170 करोड़ है। साल 2004 में चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 14 करोड़ रुपए थी। अब 20 साल बाद उनकी संपत्ति करीब 150 से 170 करोड़ रुपए के आसपास है। साल 2004 में गोविंदा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। कभी कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर गोविंदा ने घर घर में अपनी जगह बना ली थी। परिवार के साथ आप उनकी कॉमेडी का आनंद लेते रहे, लेकिन अब उनका परिवार एक बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रहा है और उनके रिश्ते को लेकर ऐसे ऐसे किस्से आ रहे हैं कि सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। घर की बात करें तो क्या गोविंदा को अपने घरों का भी बंटवारा करना होगा? गोविंदा की प्रॉपर्टी की बात करें तो मुंबई में ही उनके पास 3 घर हैं। जुहू स्थित उनके घर का नाम जय दर्शन है। मड आइलैंड में एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा रुइया पार्क में भी एक बंगला है जिसे उन्होंने लीज पर दे रखा है। गोविंदा की इन प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम 16 करोड़ रुपए आकी जाती है। मुंबई के अलावा गोविंदा के पास कोलकाता में एक बंगला है। लखनऊ में 90,000 वर्ग फुट की खेतिहर जमीन भी खरीद रखी है। रायगढ़ में भी फार्म हाउस है। क्या इन सब के 4 हिस्से होने वाले हैं? इतना ही नहीं, विदेश में गोविंदा की प्रॉपर्टी होने की बात कही जाती है। होटल बिजनेस से भी वो मोटी कमाई करते हैं। साथ ही उन्होंने रियल एस्टेट की कई प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल की झलक उनके कार कलेक्शन को देखकर भी मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास कई लग्जरी कारें हैं, जिनमें मित्सुबिशी लैंसर, फोर्ड एंडेवर, मर्सिडीज C220D और मर्सिडीज बेंज GLC जैसी कारें हैं। यानी गोविंदा की 40 साल की गाड़ी कमाई अब बटने वाली है। यशवर्धन फिल्मों में लॉन्च होने वाले हैं और टीना लॉन्च हो तो गई हैं, लेकिन फिल्मों में अभी हिट नहीं हो पाई हैं। ऐसे में मुंबई की प्रॉपर्टी सब लेना चाह रहे होंगे। अब किसके हाथ क्या लगेगा ये तो गोविंदा जाने।